और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, बीबीसी दफ्तर पर छापेमारी की गई है। आयकर विभाग की ये छापेमारी लगातार जारी। बीबीसी दफ्तर पर ये बड़ी कार्रवाई हो रही है। बीबीसी दफ्तर पर छापेमारी की खबर मिल रही है। आयकर विभाग की छापेमारी बीबीसी के दफ्तर पर हो रही है। लगातार बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर के इन दिनों सुर्खियों में रहा और इसी बीच एक बड़ी जानकारी, बीबीसी दफ्तर पर छापेमारी आयकर विभाग की तरफ से की जा रही है। आयकर टीम की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी बीबीसी दफ्तर पर इस वक्त हो रही है। आयकर विभाग की ये छापेमारी लगातार जारी। बीबीसी के दिल्ली दफ्तर पर आयकर विभाग की तरफ से छापेमारी की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर के बीबीसी खुद सुर्खियों में बना रहा और अब बीबीसी के दिल्ली दफ्तर पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई हो रही है। छापेमारी इस वक्त की जा रही है और ये छापेमारी फिलहाल अभी भी जारी है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आयकर विभाग की छापेमारी इस वक्त जारी। बीबीसी दिल्ली दफ्तर पर यह छापेमारी इस वक्त की जा रही है। मेरे सहयोगी अमित मिश्रा इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये बड़ी कार्रवाई आयकर विभाग की तरफ से की गई है, क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल, आयकर विभाग ने आज सुबह से दिल्ली के जो बीबीसी का मुख्यालय है, उस मुख्यालय पर कस्तूरबा गांधी मार्ग में जहां उनका ऑफिस है वहां पहुंची और वहां सर्च ऑपरेशन उनका जारी है और वहां सभी कर्मचारियों के जो है मोबाइल फोन आयकर अधिकारियों ने सीज कर लिए हैं, जब्त कर लिए हैं। आयकर विभाग का कहना है कि जो इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफर है उसमें कुछ अनियमितताएं हैं। जो बीबीसी को पैसा आता है अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, उसमें अनियमितताएं हैं और इस अनियमितता के चलते ही उसमें जो है वो छापे मारे जा रहे हैं आईटी विभाग की तरफ से। लेकिन अब ये बात निश्चित तौर पर आगे जाएगी और ये माना जा रहा है कि बीबीसी ने जिस तरह से डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जो खबरें आई थी पहले भी, जिस पर काफी बवाल मचा था राजनीतिक पार्टियों के लेवल पर, उसको भी एक वजह बताई जा रही है और तमाम दूसरे राजनीतिक दल के नेता ये कह रहे हैं कि जो वजह रही है वो उस डॉक्यूमेंट्री को वजह बनाई गई है। हालांकि आयकर विभाग साफ तौर पर अनियमितताओं की बात कह रहा है, क्योंकि आयकर विभाग का राजनीतिक या खबरों से कोई लेना देना होता नहीं है। जाहिर सी बात है कुछ अनियमितताएं होंगी और कुछ ऐसे भी संलिप्तता, दोनों बातें हो सकती हैं। अमित, लेकिन जिस तरीके से बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री को लेकर के बीबीसी खुद सुर्खियों में रहा, जाहिर तौर पर अब इस पे सियासत भी शुरू होगी, क्योंकि जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो इस बात का इंतजार तो कर ही रही थी कि किस तरीके से घेरा जाए सरकार को। सरकार को घेरने या ना घेरने का प्रश्न यहाँ नहीं उठता है। बात है डॉक्यूमेंट्री की, जिस डॉक्यूमेंट्री पर सुप्रीम कोर्ट में मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये पूछा है कि डॉक्यूमेंट्री रोकने का प्रावधान क्या था। तो ये कुल मिलाकर न्यायिक प्रक्रिया के तहत बातें हैं, इसलिए राजनीतिक तौर पर जो टीका टिप्पणी है वो राजनीतिक दल के नेता अपने स्तर पर करते हैं, वो करते रहेंगे, क्योंकि राजनीति है वो उन्हीं की कमाई खाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये टाइमिंग जो है, संसद का सत्र खत्म होता है और संसद के सत्र खत्म होने के बाद ही बीबीसी के दफ्तर पर आईटी विभाग की छापेमारी है। तो ये छापेमारी हो सकता है आईटी विभाग जिन दस्तावेजों का सर्च कर रहा हो, जिन दस्तावेजों का वो उदाहरण दे रहा है कि ये इरेगुलरिटीज है और अनियमितता है, वो सही हो, लेकिन जो समय है उस समय पर सवाल खड़ा जरूर होगा। और अमित, मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि ये कार्रवाई कब से शुरू हुई है, क्या इसको लेकर के भी कोई पुख्ता जानकारी आपको मिली? ऐसा माना जा रहा है कि सुबह से ये कार्रवाई शुरू हुई है और इस विषय में कोई ऐसी जानकारी नहीं है या ये सुबह कितने बजे से हुई है, लेकिन सुबह 10 बजे की चर्चा है कि 10:30 बजे के आसपास आयकर अधिकारियों ने जो बीबीसी का दफ्तर है कस्तूरबा गांधी मार्ग दिल्ली में स्थित है, उस पर छापेमारी शुरू की है और सघन छापेमारी में जितने वहां कर्मचारी, अधिकारी और जो भी बीबीसी में काम करने वाले लोग मौजूद थे, उनके तमाम मोबाइल फोन आयकर विभाग के अधिकारियों ने सीज कर लिए हैं ताकि वो किसी से इस विषय में अपनी बात न कह सकें और बाहर जो सर्च चल रहा है उसकी जानकारी न दे सकें। तो ये सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और जो अनियमितता की बात, टैक्सेशन की बात आयकर विभाग के अधिकारी कह रहे हैं, उसके तहत ही ये छापेमारी की जा रही है।